आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंभीर बीमारियों से ग्रसित बंदियों की समय से पूर्व रिहाई के लिए नियमों को सरल और स्पष्ट बनाने की आवश्यकता पर दिया जोर। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आज बांदा मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर समीक्षा बैठक की। कहा, डॉक्टरों की कमी को किया जाएगा शीघ्र पूरा। प्रदेश के सभी जनपदों में नो हेलमेट नो फ्यूल विशेष सड़क सुरक्षा अभियान आज से शुरू। लोगों को हेलमेट पहनने के महत्व और ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए किया गया प्रेरित। और प्रदेश में रुक रुक कर हो रही वर्षा का सिलसिला जारी। बारिश के चलते कई जनपदों में आज कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूल रहे बंद। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंभीर बीमारियों से ग्रसित बंदियों की समय से पूर्व रिहाई के लिए नियमों को सरल और स्पष्ट बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। कारागार प्रशासन और सुधार सेवाओं की आज हुई समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि असाध्य रोगों से ग्रसित और वृद्ध बंदियों के मामले में संवेदनशील निर्णय लिए जाने चाहिए। एक रिपोर्ट। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि पात्र बंदियों की रिहाई स्वतः विचाराधीन होनी चाहिए और इसके लिए उन्हें अलग से आवेदन न करना पड़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि जेल मैनुअल को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हुए ये ध्यान रखा जाए कि समाज की सुरक्षा सर्वोपरि है, इसलिए समय पूर्व रिहाई उन्हीं मामलों में की जानी चाहिए जहाँ सामाजिक जोखिम न हो। उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि हत्या, आतंकवाद, देशद्रोह तथा महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध जघन्य अपराध जैसे मामलों में रिहाई कतई नहीं की जानी चाहिए। समाचार कक्ष से सुषमा कुकृति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जन शिकायतों और समस्याओं के समाधान में लापरवाही किसी भी दशा में अक्षम्य है। लखनऊ में कल देर रात अपने आवास से श्री योगी प्रदेश की कानून व्यवस्था, IGRS, CM हेल्पलाइन, आगामी त्योहारों की तैयारियों और बाढ़ की स्थिति पर सभी मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जन शिकायतों के निस्तारण में संवेदनशीलता बरती जाए। उन्होंने कहा कि हर पीड़ित की भावना का सम्मान करते हुए पूरी संवेदना के साथ उसकी समस्या का समाधान सुनिश्चित किया जाए। श्री योगी ने बेटियों की सुरक्षा को सरकार की प्राथमिकता बताते हुए सभी जिलों में एंटी रोमियो स्क्वाड को और सक्रिय करने के भी निर्देश दिए। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आज बांदा में रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज के सभागार में प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक को उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री पाठक ने कहा कि बांदा मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की कमी को शीघ्र पूरा किया जाएगा। हर दृष्टि से बांदा नंबर 1 पर आए, इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। जो भी कमियां यहां हैं उनको शीघ्र से शीघ्र दुरुस्त करने के लिए कहा गया है। जो चिकित्सकों के पद खाली हैं, CMO और जिलाधिकारी महोदय को अधिकार दिया गया है कि वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से तत्काल उन्हें भर्ती करें। जो मेडिकल कॉलेजेज में आवश्यकता है वो प्राचार्य महोदय से कहा गया तत्काल आपको अधिकार दिया जाता है कि तत्काल वॉक इन इंटरव्यू करके उनको तत्काल पूर्ति करें। बांदा में किसी को कोई भी समस्या स्वास्थ्य के लिहाज से नहीं होनी चाहिए। MBBS और MD के बच्चों की पढ़ाई के लिए पूरा ध्यान देना है। प्रदेश के सभी जनपदों में आज से नो हेलमेट नो फ्यूल विशेष सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। 30 सितंबर तक चलने वाला यह अभियान जिलाधिकारी के नेतृत्व में जिला सड़क सुरक्षा समिति के समन्वय से चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभियान को सफल बनाने की अपील करते हुए कहा कि नो हेलमेट नो फ्यूल का उद्देश्य किसी को दंडित करना नहीं है, बल्कि हर नागरिक को कानून के अनुरूप सुरक्षित व्यवहार अपनाने के लिए प्रेरित करना है। लखनऊ, बागपत और कौशाम्बी सहित सभी जनपदों में पेट्रोल पंपों पर परिवहन, पेट्रोलियम और राजस्व विभाग की संयुक्त टीमें दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट के लिए प्रेरित करती नजर आईं। प्रदेश के परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली जनहानि के प्रतिशत को कम करने के लिए यह अभियान कारगर सिद्ध होगा। सबसे अधिक घटनाएं टू व्हीलर्स की हो रही हैं और टू व्हीलर्स में हम देखते हैं कि रेकलेसली ड्राइव कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम लोगों ने कुछ महीने पहले भी जो है एक अभियान चलाया था जिसमें हेलमेट पहनना मैंडेटरी था और बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं मिलना था। इस बार पुनः जो है अभियान 1 महीने के लिए चला रहे हैं। गाजियाबाद में पेट्रोल पंपों पर नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान की शुरुआत करते हुए ADCP ट्रैफिक सच्चिदानंद राय और ट्रैफिक इंस्पेक्टर संतोष चौहान ने लोगों को हेलमेट पहनने के महत्व और ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया। श्री राम ने बताया कि
तो लोगों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से जो है पूरी ज्वाइंट टीम आरटीओ डिपार्टमेंट से, सप्लाई विभाग से और ट्रैफिक विभाग से जो है हम लोग चला रहे हैं। आज ये पहला दिन है और इस अभियान को हम लोग और तेजी करेंगे। इसमें ये भी शिकायतें आ रही है कि कुछ लोग जो हेलमेट भी नहीं पहने हैं और तेल के लिए बदतमीजी करते हैं, तो ऐसे लोगों से अनुरोध है पेट्रोल पंप मालिकों से भी कि वो 112 पे फोन करके ऐसे लोगों के खिलाफ शिकायत करें ताकि उनके विरुद्ध भी पुलिस कार्रवाई कर सके। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। केंद्र सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री वीएल वर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश लगातार तरक्की कर रहा है। उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के साथ 25 करोड़ जनता को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। राज्य मंत्री वीएल वर्मा ने मथुरा के वृंदावन में आज स्वामी हरिदास संगीत और नृत्य महोत्सव के उद्घाटन सत्र में कहा कि स्वामी हरिदास जी महाराज भारतीय शास्त्रीय संगीत की ऐसी अनन्य विभूति हैं जिन्होंने अपनी भक्ति से रसभाव की प्रधानता को बढ़ावा दिया। उन्होंने कहा कि आज देश के युवा भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने में योगदान कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण के देशव्यापी कार्यान्वयन को चुनौती देने वाली जनहित याचिका आज खारिज कर दी। याचिका में लाखों वाहन मालिकों को उनके वाहनों के लिए डिजाइन नहीं किए गए ईंधन का उपयोग करने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया गया था। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने याचिका में दिए गए तर्कों को खारिज कर दिया। इसमें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को सभी ईंधन स्टेशनों पर एथेनॉल मुक्त पेट्रोल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश देने की मांग की गई थी। इस बीच केंद्र सरकार ने याचिका का विरोध करते हुए कहा है कि 20% एथेनॉल मिश्रित ईंधन गन्ना किसानों के लिए लाभदायक है। व्यावसायिक उपयोग के लिए LPG सिलेंडर की कीमत आज से 51 रुपये 50 पैसे कम हो गई है। वहीं 14.2 किलोग्राम के घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने शाहजहांपुर से वाराणसी के लिए सीधी बस सेवा शुरू कर दी है। 511 किलोमीटर लंबे इस रूट पर प्रतिदिन सुबह 10:30 बजे शाहजहांपुर बस अड्डे से वाराणसी के लिए बस रवाना होगी। इसके साथ ही खुदागंज से लखनऊ के लिए भी सीधी बस सेवा शुरू की गई है। पैगंबर इस्लाम मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन की करबला में हुई शहादत की याद में मनाए जाने वाले गम के आखिरी दिन आज लखनऊ में चुप ताजिया का जुलूस निकाला गया। जुलूस के पहले मौलाना कलवे जब्बाद ने करबला दियानतु दौला में अलविदाई मजलिस को संबोधित किया। इसके बाद ताजिया और आलम का जुलूस गमजदा माहौल में निकला। जुलूस के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए थे। उत्तर प्रदेश की पहली महिला हैंडबॉल खिलाड़ी नैना यादव का आज वाराणसी पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। नैना ने 2 एशियाई हैंडबॉल चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व कर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। बाबतपुर हवाई अड्डे पर उनके स्वागत के लिए प्रशंसकों, स्थानीय खेल प्रेमियों और परिजनों की भारी भीड़ रही। फूलमालाओं और उत्साहपूर्ण नारों के साथ नैना का अभिनंदन किया गया। प्रदेश में राजधानी लखनऊ सहित विभिन्न जनपदों में कल रात से रुक रुक कर हो रही बारिश का सिलसिला आज भी जारी है। कई जनपदों में बारिश के कारण कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूल बंद रहे। पीलीभीत, बदायूं, मुजफ्फरनगर, मैनपुरी, अमरोहा, शामली, शाहजहांपुर सहित कई जनपदों में बारिश से जनजीवन प्रभावित है। वहीं कई नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि 2 सितंबर के बाद से वर्षा की तीव्रता में कमी आएगी। कल भी कुछ इसी तरीके का 1-2 स्पेल बारिश होने की संभावना है। बाकी परसों से धीरे धीरे मौसम में हल्की हल्की जो धूप निकलना स्टार्ट होगा और थोड़ा बारिश में परसों से थोड़ी कमी देखने को मिल सकती है। हालांकि बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंभीर बीमारियों से ग्रसित बंदियों की समय से पूर्व रिहाई के लिए नियमों को सरल और स्पष्ट बनाने की आवश्यकता पर दिया जोर। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आज बांदा मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर समीक्षा बैठक की। कहा, डॉक्टरों की कमी को किया जाएगा शीघ्र पूरा। प्रदेश के सभी जनपदों में नो हेलमेट नो फ्यूल विशेष सड़क सुरक्षा अभियान आज से शुरू। लोगों को हेलमेट पहनने के महत्व और ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए किया गया प्रेरित। और प्रदेश में रुक रुक कर हो रही वर्षा का सिलसिला जारी। बारिश के चलते कई जनपदों में आज कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूल रहे बंद।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।